हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मेथड रेफरेंस क्या होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने स्टैटिक मेथड रेफरेंस भी चेक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंस मेथड रेफरेंस विद बाउंड रिसीवर और विद अनबाउंड रिसीवर। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंस मेथड रेफरेंस है क्या। जब भी हम किसी लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर कोई मेथड कॉल कर रहे हैं वो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे होंगे, इसका मतलब है वो इंस्टेंस मेथड रेफरेंस हम कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा समझते हैं बाउंड रिसीवर क्या है। बाउंड रिसीवर का मतलब है जो भी आप इंस्टेंस मेथड कॉल कर रहे हो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, उस मेथड का सिग्नेचर और जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड है उसका सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं बाउंड रिसीवर। इसका सिग्नेचर क्या होगा, इसके सिंटेक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट डबल कॉलन मेथड नेम, ये इसका सिंटेक्स होगा। ठीक, इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनबाउंड रिसीवर पे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी माई फंक्शन के नाम से एक इंटरफेस बना हुआ है जो कि फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर अप्लाई मेथड है जो कि दो इनपुट पैरामीटर को एक्सपेक्ट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू। इसके लिए मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखी जिसका नाम रखा मैंने माई फंक्शन IMPL, जिसके अंदर मैं माई फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देने वाला हूँ। माई फंक्शन का मैंने रेफरेंस रख दिया ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर दो इनपुट पैरामीटर जा रहे हैं तो मैंने दो इनपुट पैरामीटर दे दिया, और इसके अंदर कोई एक इंस्टेंस मेथड मैं कॉल करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली जिसके अंदर मैं एक इंस्टेंस मेथड रखूँगा। इसका नाम रख दिया मैंने एडिशन। एडिशन नाम से एक क्लास बना ली। तो रखा पब्लिक इंट ऐड, जिसके अंदर मैंने बोल दिया इंट ए और इंट बी, और यहाँ पे रिटर्न करा दिया हमने a प्लस बी। ये मैंने इसकी डेफिनेशन डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा, हमारी फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएंगे, माई फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएंगे, और यहाँ पे मैं उस मेथड को कॉल कराऊंगा। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एडिशन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और बीजे लिख दिया, उसका नाम इक्वल्स टू या एडिशन रख दिया। एडिशन इक्वल्स टू न्यू एडिशन। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एडिशन डॉट ऐड मेथड कॉल कर देंगे जिसके अंदर एज इट इनपुट पैरामीटर चले जाएंगे जो हमें मिलेंगे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसका रिजल्ट मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे, राइट। तो अब इसको जब चलाएंगे तो देखते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका मेथड रेफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे एडिशन बोला था ना, एडिशन जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ऐड मेथड जो उसका मेथड है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो इस ऐड मेथड की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है हमारी किससे, माई फंक्शन के इंटरफेस के साथ। इन नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स, टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप ये भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे ज़रा भी चेंज करता हूँ इसको, सपोज मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा, तो हमारा ये एक कंपाइल टाइम पे एरर देने लगेगा और बोलेगा कि फंक्शनल इंटरफेस से नहीं मैच कर रहा है ये, ठीक। तो ये एप्लीकेबल इसने नहीं बताया। इंस्टेंस मेथड रेफरेंस विथ बाउंड रिसीवर। अब समझते हैं इंस्टेंस मेथड रेफरेंस विथ अनबाउंड रिसीवर। तो अनबाउंड रिसीवर क्या है, मेथड रेफरेंस हमारा क्लियर है, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस, इसके अंदर भी इंस्टेंस मेथड कॉल हो रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। इसका सिग्नेचर जो है, जो इंस्टेंस मेथड कॉल हो रहा होगा उसका सिग्नेचर जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शनल इंटरफेस के साथ मैच कर रहा हो। तो इस केस में होता क्या है, जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनपुट पैरामीटर्स आ रहे हैं, उन्हीं का कोई मेथड कॉल हो रहा होगा उस पर, राइट। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है क्लास नेम डबल कॉलन मेथड नेम। हाँ, इसका सिंटेक्स बिल्कुल स्टैटिक मेथड रेफरेंस से मिलता हुआ होता है। तो इसका सिनेरियो समझते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। अनबाउंड रिसीवर का केस समझते हैं। अनबाउंड रिसीवर के केस में हम क्या करेंगे, एक मेथड एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया माई फंक्शन, जिसके अंदर एक मेथड बनाया गेट सैलरी के नाम से, जिसके अंदर एम्प्लॉय नाम का एक रेफरेंस, एक इनपुट पैरामीटर जा रहा है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे माई फंक्शन का एक रेफरेंस बनाया, रेफरेंस के ऊपर यहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर जाएगा एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय गया, और एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी मेथड कॉल कर ले रहा हूँ, राइट। इस तरह से ये हमें सैलरी रिटर्न करके देगा।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई नाम की एक क्लास के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट सैलरी नाम के एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसके अंदर एम्प्लॉई एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कि इंटीजर अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आऊँगा। मैंने यहाँ पे गेटर मेथड कॉल कर लिया तो मेरा चल जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस आउट कर लिया। सिस आउट में मैंने बोल दिया, इससे पहले मैं एक एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो मैं पास करूँगा, एम्प्लॉई emp इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। और एम्प्लॉई के अंदर मैंने पास कर दी सैलरी 10,000। और यहाँ पे मैं रेफ डॉट गेट सैलरी फॉर विच एम्प्लॉई, फॉर एम्प्लॉई emp। तो मैं जब इसे कॉल करूँगा तो मेरा ये चल जाएगा, 10,000 रुपये हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे मेथड रेफरेंस यूज़ करना है। तो मेथड रेफरेंस हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हम स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, एम्प्लॉई और गेट सैलरी, राइट। तो इस केस में एक चीज़ समझना, यहाँ पे गेट सैलरी का सिग्नेचर क्या उस मेथड से मिल रहा है जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस के साथ में है ना। इसलिए ये अनबाउंड रिसीवर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इनपुट पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उसको दूसरे मेथड के इनपुट पैरामीटर में ही पास करें। इसलिए इसको हम अनबाउंड रिसीवर मेथड रेफरेंस बोलते हैं।